नमस्कार, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं F9 न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। पूर्वी मध्य रेलवे हाजीपुर जोन के धनबाद डिवीजन के धनबाद आरपीएफ पोस्ट में तैनात सिपाही शांति राम मीना, जो वर्ष 2023 तक धनबाद डिवीजन के चौपन आरपीएफ में तैनात था, उस दौरान चौपन के आउट पोस्ट शांति नगर में तैनात था। उसी दौरान शांति नगर के एक स्थानीय महिला, जो कि वह भी शादीशुदा 2 बच्चों की मां है, उस महिला को अपने झूठे प्रेम जाल में फंसाकर कई वर्षों तक उसका शारीरिक शोषण भी किया गया। उस दौरान दर्शकों, शांति राम मीना आरपीएफ का सिपाही ने चौपान तैनाती के दौरान उन सभी आरपीएफ के आउट पोस्टों के अपने साथ लिए गया, जहां जहां एक स्टाफ ही काम कर रहे हैं, यानी कि अपने मौज मस्ती के लिए उस महिला को सारे आरपीएफ के नियमों को तोड़ते हुए एक बाहरी महिला को आरपीएफ के आउटपोस्ट में अपने साथ लेते गया और मौज मस्ती भी अलग से उस महिला के साथ किया। उस महिला ने हमसे जब इस बाबत संपर्क किया तो उसने ही सारी बातें बताई और कहा कि शांति राम मीना के द्वारा वर्षों झूठे प्रेम जाल में फंसाकर उसका शारीरिक शोषण किया गया। उस महिला भी इतनी शांति राम मीना के झूठे प्रेम में फंस गई थी कि शांति राम मीना के दूर जाने के नाम पर अपना हाथ और पैर की नसें तक चाकू से काट ली थी। इसमें उस महिला के हाथ में 3-3 टाके भी लगे हैं। महिला ने आगे F9 न्यूज को बताया कि शांति राम मीना आरपीएफ का सिपाही उसे अपने साथ दिल्ली से लेकर राजस्थान तक ले गया, उसके साथ मौज मस्ती किया, होटल में रहा और उसका नतीजा ये हुआ कि उसके घर वालों ने जब इस बात को सुना तो उस महिला के पति ने भी उससे दूरियां बना ली। इसके भी कारण थे कि उस महिला के पति को शांति राम मीना आरपीएफ का सिपाही ने धमकी दी थी कि तुम्हारे पत्नी वह अब नहीं है, वह अब मेरी बन चुकी है, हम दोनों के बीच अब मत आना वरना इसका परिणाम गलत होगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। शांति राम मीना के डर से उस महिला के पति ने शराब के नशे में रहने लगा और वह भी शांति राम के डर से घर तक छोड़ कहीं गुमनाम जगह में भाग गया था। बाद में जब शांति राम मीना का ट्रांसफर चौपन से धनबाद पोस्ट हो गया तो वापस उस महिला के पति अपने घर आया। दर्शकों बता दें कि शांति राम मीना एक नंबर का फरेबी, मक्कार और झूठा इंसान है। इससे उस महिला को धनबाद भी कई बार जबलपुर हावड़ा शक्तिपुंज एक्सप्रेस से बुलवाया और धनबाद किसी होटल में ठहराया, यानी कि महिला जब उस महिला को इस्तेमाल करने का मन शांति राम मीना को करता था तो वह उस महिला को अपने पास धनबाद बुलाता था। दर्शकों बता दें कि अब वह भुगतभोगी महिला शांति राम मीना से आर पार की लड़ाई की मूड में है। तभी उसने कल F9 न्यूज से संपर्क की और अपने साथ शांति राम मीना के द्वारा झूठे प्रेम जाल में फंसाकर उसके साथ कई दफा वर्षों तक शारीरिक संपर्क बनाने की बात भी बताई। उसे आरपीएफ के आरोपी सिपाही के द्वारा उस महिला से संपर्क मांग में सिंदूर तक डालने की बात उस महिला ने बताई। दर्शकों, आरोपी सिपाही आरपीएफ का शांति राम मीना, जो कि मूलतः राजस्थान के किसी जिले का रहने वाला है, उसने आरपीएफ में तैनाती के बाद हाजीपुर जोन में तैनात होकर आया था। उसी दौरान धनबाद डिवीजन के चौपन पोस्ट में तैनाती के दौरान उस महिला से शांति राम मीना की पहले जान पहचान हुई। उसके बाद नजदीकियां बढ़ी, फिर उसके साथ शारीरिक संबंध शांति राम मीना ने बनाए। अब इतने वर्षों बाद जब शांति राम मीना का चौपन आरपीएफ पोस्ट से धनबाद आरपीएफ पोस्ट से स्थानांतरण हो गया तो उस महिला से दूर जाने के लिए उसका मोबाइल तक ब्लॉक कर दिया और महिला ने फिर भी पुलिस में इसकी शिकायत नहीं की और न आरपीएफ के धनबाद कमांडेंट को भी कभी इसकी कोई लिखित शिकायत की, जिससे कि आरोपी सिपाही के विरुद्ध कोई कार्रवाई विभाग के द्वारा किया गया। अब जबकि इस बात की खबर आज F9 न्यूज ने अपना कर्तव्य दिखाते हुए आरोपी आरपीएफ का सिपाही के विरुद्ध दिखाता है तो कार्रवाई होना तय माना जा रहा है। दर्शकों बता दें कि दक्षिण पूर्व रेलवे गार्ड रेंज कोलकाता के खड़गपुर डिवीजन के टिकी यापड़ा आरपीएफ में तैनात रही एक महिला सिपाही को भी टास्क टीम में तैनात कर एक राजस्थान का ही मीणा सिपाही के द्वारा ड्यूटी में तैनात महिला सिपाही के साथ शराब के नशे में जोर जबरदस्ती करने का प्रयास किया गया था। डीजी साहब, आपके बल के हाजीपुर के धनबाद आरपीएफ पोस्ट में तैनात सिपाही शांति राम मीना के द्वारा एक महिला के आबरू के साथ खिलवाड़ किया गया, क्या अब भी आप मौन रहेंगे?
या आप आरोपी सिपाही के विरुद्ध आरपीएफ रूल 161 का प्रयोग कर उसे उसका घर राजस्थान भेजेंगे। तस्वीरें जो झूठ नहीं बोलती। आरोपी आरपीएफ का सिपाही शांति राम मीना और वह महिला जिसे शांति राम मीना ने बड़े चालाकी से अपने प्रेम जाल में फंसाकर उसका शारीरिक शोषण किया। एफएन न्यूज के लिए एडिटर असीम कुमार सामंतों की रिपोर्ट। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए एफएन न्यूज। खबर बड़ी और खास होगी, असल वजह की तलाश होगी, दुनिया भर के हर गांव, शहर, गली, मोहल्ले पर नजर हमारी होगी। खुलेंगी पर्दें, जहन में उठे हर सवाल की बात होगी, हर वो जवाब जो है आपके लिए जरूरी, जिम्मेदारी हमारी होगी। हमारी खबरों में कुछ हटकर होगी बात। देखिए सिक्के के दोनों पहलू F9 न्यूज के साथ।